आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, खुशियों का दिन है। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है और नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन भी हुए हैं। तो एक बार उस व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। कहां तो हम अपनी देश की आंतरिक समस्याओं को भी हल नहीं कर पाते थे, हमारे नेतागण जो थे, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में जहां पे भी कन्फ्लिक्ट जोन है उनको बुलाया जाता है ताकि वो आके शांति की स्थापना करवा सके। रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या बाकी जगह पे हो, तो प्रधानमंत्री जी का बढ़ा हुआ कद विश्व स्तर के ऊपर इस चीज को दर्शाता है कि भारत अब विश्व गुरु बन गया है। और न सिर्फ विदेशों में मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है, बल्कि देश के बीच में भी रहते हुए जिस तरह से शांति, स्थिरता और विकास की स्थापना हुई, वो भी देखने योग्य है। आम भारत का नागरिक आज सुरक्षित भी है और विकास की राह के आगे भी बढ़ रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी का वंदन करते हुए सिर्फ आपको ये बता दें कि पिछले 100 दिन में जो काम मोदी जी ने किए हैं, तीसरी बार सरकार में आने के बाद अगर आप उनका हिसाब करेंगे तो वो कहीं कांग्रेस के 70 साल के शासन के ऊपर पड़ता है। पिछले 100 दिन में ही अगर आप देखें तो इस 100 दिन में 3 लाख करोड़ की नई परियोजनाएं जो है उसको मंजूरी दी गई। 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं, स्कीम्स 100 दिन में बनाना, और जिसमें फोकस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहा, फोकस सड़क पे रहा, फोकस नए एयरपोर्ट बनाने पे रहा, फोकस नए पोर्ट बनाने पे रहा, फोकस नई इंडस्ट्रीज बनाने के ऊपर रहा, ताकि लोगों की जिंदगी को सहूलियत भी मिले लेकिन देश की आर्थिक स्थिति जो है वो और मजबूत हो। इसी 100 दिन में अगर आप देखें तो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, लेकिन किसानों की अगर हम बात करें तो 9.3 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपया जो है वो वितरित किया गया। किसान निधि की 17वीं किश्त जो है वो जारी की गई। इसी तरह से आज तक कुल मिला के 12 करोड़ और 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ तक का फायदा मिल गया। तो मोदी जी ने किसानों के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। ये अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग जो है बेनिफिट्स बाकी स्कीम्स में भी गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे एथेनॉल बनाने की बात है, तो मक्के से एथेनॉल बनाने के बारे में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है ताकि आने वाले दिनों में जो किसान एथेनॉल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एथेनॉल की प्रोडक्शन में आना चाहते हैं, उनको भी मदद मिले। फसल बीमा योजना जो है उसको और मजबूत किया गया। किसान सम्मान निधि जैसे मैंने आपको जिक्र किया, उसकी किस्तें आगे से पे की गई। और अगर जम्मू कश्मीर की खास तौर पे बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 3300 करोड़ 3,300 करोड़ रुपए की नई योजनाएं कृषि की जो है वो लागू की गई इस पिछले 100 दिन में। अगर आप मध्यम वर्ग की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, तो मिडिल क्लास को भारी राहत बजट में मिली। अब 7 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो नया टैक्स के प्रावधान है उसमें हम 17,500 रुपया जो है वो टैक्स से बचा सकते हैं एक्स्ट्रा इस फाइनेंशियल बजट से।
इनकम टैक्स के नियमों में सुधार किया गया और उनको सरल बनाया गया। इसी तरह मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत इस पिछले 100 दिन में मिली, जिसमें 3 करोड़ नए घरों की स्वीकृति हुई। 3 करोड़ न्यू हाउसेज हैव बीन सैंक्शनड फॉर द मिडिल क्लास। इस 3 करोड़ नए घरों में 1 करोड़ घर जो है वो शहरी योजना में है और 2 करोड़ घर जो है वो ग्रामीण इलाकों में है। सो मिडिल क्लास को भी, लोअर मिडिल क्लास को भी और जो बीपीएल में है उनको भी फायदा पहुंचाते हुए 3 करोड़ लोगों के सरों पे छत देने का निर्णय मोदी सरकार का पिछले 100 दिन के अंदर ही हुआ। इसी तरह अगर आप मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो सूर्य ऊर्जा सिस्टम के तहत, सोलर पैनल के तहत हमने 2.5 लाख नए घरों को इस 100 दिन में मुफ्त बिजली की परियोजना उनके लिए बनाई। 2.5 लाख ऐसे घर नए बने जिनको मुफ्त में बिजली मिल रही है सोलर पैनल के थ्रू। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो इसी 100 दिन में स्टार्टअप पे, नए स्टार्टअप पे जो 31% का एडिशनल टैक्स था जो 2012 से चल रहा था उसको खत्म किया गया। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया और इसी तरह से अंतरिक्ष क्षेत्र में भी 100 करोड़ रुपए का जो है वो नई इन्वेस्टमेंट की गई और इससे औद्योगिक क्रांति की तरफ भारत ने नए कदम उठाए। अगर आप युवाओं की बात करें, जो हमारा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, और इस 100 दिन का हम लेखा जोखा करें तो इस 100 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की युवाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा कि आने वाले 5 साल में मोदी 3 गवर्नमेंट में 4.1 करोड़ 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को नौकरियां जो है वो डायरेक्ट मिलेंगी। 1 करोड़ युवाओं को जो टॉप की कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में वो उनको इंटर्नशिप देंगी और इंटर्नशिप के दौरान उनको पैसे भी मिलेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 15,000 नई नियुक्तियों की घोषणा भी इसी कालखंड में हुई और इसी तरह 20 लाख नए युवाओं को हमने कौशल दिया ताकि वो अपना काम कर सके और नौकरियां ले सके। इसी काल में जो व्यापारी संस्थान हैं जिनमें कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है, उनको गवर्नमेंट ने 3,000 रुपया प्रति माह रीइंबर्समेंट का भी वादा किया ताकि नई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो खड़े हो पाएं। अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो नारी शक्ति में हमने 11 लाख नई लखपति दीदियां बनाई। 11 लाख नई महिलाएं जिनकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपया है, 11 लाख नई दीदियां इसी काल में बनी और 1 करोड़ टोटल लखपति दीदी जो है वो हमने बनाई है भारतीय जनता पार्टी के काल में। अगर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की बात करें तो उसमें 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया जिनसे उनकी इनकम, उनकी सस्टेनेंस, लाइवलीहुड जो है वो क्रिएट किया गया। नई पहल के दौरान हमने पर्यटन दीदियों का और पर्यटन मित्रों का डिसीजन भी लिया। तो पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद
वो टूरिस्ट गाइड के तौर के ऊपर काम करेंगी।